हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो का हमारा जो टॉपिक है तो वो है आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक जो हमारा इंडियन ज्योग्राफी में एक तरीके से क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी का हिस्सा है आर्द्रता एवर्शन। ठीक है, तो आर्द्रता एवर्शन में हमें क्या समझना है, तो ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए भी कुछ चीज़ों को एक तरीके से अगर आप हिंदी माध्यम से भी है तो आपको कुछ न जो मेन टॉपिक है उनका तो भी कम से कम इंग्लिश वाला जो नाम है वो आपको भी याद होना चाहिए। ठीक है, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो आर्द्रता का अर्थ, मीनिंग ऑफ ह्यूमिडिटी तो क्या है उसको हमें समझना है। तो वायुमंडल में उपलब्ध जल का गैसीय रूप। अब ये जो भी हमारा वायुमंडल है, ठीक है, जो भी हमारा एक तरीके से वायुमंडल है, तो इस वायुमंडल में क्या होता है कि जल का गैसीय रूप। ठीक है, जल का गैसीय रूप यानी कि जल बाष्प। जल बाष्प जिसको हम कह देते हैं जल का गैसीय रूप। जल का गैसीय रूप इन द सेंस में कैसे कि जल बाष्प, जल का वाष्प जो होते हैं ना, जल बाष्प होते हैं, उनको ही एक तरीके से वायुमंडलीय आर्द्रता है। मतलब कि आर्द्रता का अर्थ क्या है उसको हम समझ रहे हैं। तो वायुमंडल में उपलब्ध जल का गैसीय रूप जल वाष्प ही वायुमंडलीय आर्द्रता है। ठीक है, और पृथ्वी के वायुमंडल में गैसों के अलावा जल वाष्प भी पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है। अब पृथ्वी के वायुमंडल में जैसा कि हमें पता है कि विभिन्न प्रकार के गैसें होती है। ठीक है, और इनके अलावा भी क्या होता है, जल वाष्प भी पर्याप्त मात्रा में क्या होती है, विद्यमान होती है। जल वाष्प वायु में औसतन 2 से 5% तक उपलब्ध रहता है। अब जो जल वाष्प है तो ये वायुमंडल में क्या होता है कि 2 से 5% तक उपलब्ध रहता है। ठीक है, और दूसरी बात कि सूर्य ताप के कारण सागरीय जल भाप बनकर वायुमंडल में मिलता रहता है। अब जो सूर्य ताप के कारण क्या होता है कि जो सागरीय जो भाप है, ठीक है, सागरीय जो भाप है, सागरीय जल जल जो है, सागरीय जल ये क्या होता है, भाप बनकर एक भाप बनकर एक तरीके से वायुमंडल में मिलता रहता है। ठीक है, और जिससे वायुमंडलीय आर्द्रता में वृद्धि होती है, मतलब कि बढ़ोतरी हो जाती है। और जिससे वायुमंडलीय आर्द्रता में एक तरीके से बढ़ोतरी हो जाती है और वायु के तापमान में वृद्धि से आर्द्रता में वृद्धि होती है। अब वायु के तापमान में वृद्धि से क्या होता है कि आर्द्रता में वृद्धि होती है। यही कारण है कि ग्रीष्म ऋतु में शीत ऋतु की अपेक्षा वायुमंडलीय आर्द्रता अधिक होती है। अब ग्रीष्म ऋतु में शीत ऋतु की अपेक्षा वायुमंडलीय आर्द्रता अधिक होती है। और जब वायुमंडल के ताप में परिवर्तन होता है, और जब वायुमंडल के ताप में जब परिवर्तन होता है तो वायुमंडल की आर्द्रता धरातल पर ओस, मतलब कि जब वायुमंडल की आर्द्रता धरातल पर जब ताप में परिवर्तन होता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, तो वायुमंडल की जो आर्द्रता है, तो वायुमंडल की आर्द्रता क्या करती है, ओस यानी कि जो ओस के जो होते हैं, जिसको इंग्लिश में ड्यू ड्रॉप्स कहा जाता है। ठीक है, जो धरातल पर ओस, पाला, ठीक है, पाला यानी कि फ्रॉस्ट, धुंध यानी कि मिस्ट, तथा वर्षण, प्रेसिपिटेशन आदि रूपों में दिखाई देता है। अब एक तरीके से जब वायुमंडल के ताप में जब परिवर्तन होता है तो फिर क्या होता है, तो जो आर्द्रता होती है, ठीक है, आर्द्रता फिर ये क्या करती है, ओस के रूप में, ड्यू ड्रॉप्स के रूप में, पाला या फ्रॉस्ट के रूप में, धुंध या मिस्ट के रूप में, तथा वर्षण जिसे हम वर्षा कह देते हैं बोलचाल की भाषा में, बारिश भी हम जिसको एक तरीके से कहते हैं, तो यही जो वर्षण, बारिश या वर्षा, एक तरीके से प्रेसिपिटेशन आदि रूपों में क्या होता है, तो आर्द्रता एक तरीके से ज़मीन पर आ जाती है। मतलब कि इन सब जो आर्द्रता जो होती है ना, तो ये आर्द्रता को हम जब देखते हैं तो ये इन रूपों में हमें दिखाई पड़ती है। अब आर्द्रता सामर्थ्य या आर्द्रता की मात्रा, वाटर वेपर कैपेसिटी, इंग्लिश में इसको क्या क्या कहा जाता है, वाटर वेपर कैपेसिटी। किसी निश्चित ताप पर वायु द्वारा एक निश्चित आयतन पर अधिकतम नमी धारण करने की क्षमता को
वायु की आर्द्रता सामर्थ्य कहते हैं। अब ये वायु की आर्द्रता सामर्थ्य किसे कहते हैं? तो निश्चित ताप पर वायु द्वारा एक निश्चित आयतन पर क्या होता है, अधिकतम नमी धारण करने की क्षमता को वायु की आर्द्रता सामर्थ्य कहते हैं। ठीक है, तो इसके आगे हम और भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू।